कभी कभी एक मामूली सी धुन भी दिल की गहराइयों में इस कदर बस जाती है कि वो जीवन भर की यादों का हिस्सा बन जाती है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आपको बताएगी कि सच्चा प्यार क्या होता है। तो कहानी को अंत तक जरूर सुने। सांझ हो गई थी। पंछी पंख फैलाए तेजी से अपने अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे। जंगली पशु दिन भर शिकार की तलाश में भटकने के बाद किसी जलाशय में पानी पीकर लौटने लगे। लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी एक हिरनी न हिली न डुली। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। गुमसुम होकर वह डूबते सूरज की लाली को देख रही थी। बरगद के पेड़ पर बिखरने वाली लाली से फूल और भी लाल हो रहे थे। हिरनी को उदास देखकर हिरन उसके पास आया। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखकर बोला, प्रिय, तुम्हें आज क्या हो गया है? मैं देख रहा हूँ तुम आज सवेरे से ही इस पेड़ के नीचे गुमसुम खड़ी हो। हिरनी चुप रही, कुछ नहीं बोली। उसकी सागर सी गहरी आंखों में आज एक भयानक सा सूनापन था। हिरन की बात सुनते ही उस सूनेपन को आंसुओं की बूंदों ने भर दिया। फिर वे आंसू छलक पड़े। हिरन विचलित हो उठा। अपनी प्रियतमा की आंखों में आंसू उसने आज पहली बार देखे थे। न जाने किस आशंका से उसका हृदय कांप उठा। उसने देखा कि हिरनी फटी हुई आंखों से अब भी उसे देख रही है। उसकी सांस की गति बढ़ गई। उसके पैर अब भी कांप रहे थे। हिरन ने पंजों से अपनी हिरनी को दुलारा, फिर पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हारा चारागाह सूख गया है या किसी जंगली जानवर का डर है? बोलो, तुम्हारी उदासी और तुम्हारा मौन मेरे दिल को चीर रहा है। हिरनी के होठों में थोड़ा सा कंपन हुआ। फिर वह साहस बटोर कर बोली, सुना है इस देश के यहाँ राजकुमार का जन्मदिन मनाया जाने वाला है। बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण भेजे गए हैं। कल बड़ा भारी उत्सव होगा और इस अवसर पर तरह तरह के पकवान बनेंगे जिसके लिए तुम्हारा। वह बात पूरी किए बिना बिखर उठी। आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया। बेचारा हिरन क्या कहे। एक क्षण तक वह मौन रहा। फिर धीरज के साथ उसने कहा, अरे पगली, इतनी छोटी सी बात के लिए तो दुखी होती है। ऐसे अच्छे अवसर पर अगर मुझे बलिदान होना पड़े तो यह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा। राजा के जंगल में रहने वाले हम सब उन्हीं के तो सेवक हैं। इस बहाने मैं उनके ऋण के बोझ से छूट जाऊंगा और मुझे स्वर्ग मिलेगा। आखिर एक दिन तो मरना है ही। किसी शिकारी के तीर से मरने के बजाय राजा के बेटे के लिए बलिदान होना कहीं अच्छा है। हिरनी फपक फपक कर रो पड़ी। रोते रोते बोली, मेरे प्राणनाथ, मेरी दुनिया सूनी मत करो। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से कभी ओझल होने नहीं दिया। मेरे लिए, बस मेरे लिए ऐसा मत करो। तू बड़ी नासमझ है। हिरन ने प्यार से फिर समझाना चाहा। ठीक है, मैं नासमझ हूँ, हिरनी ने कहा, लेकिन अपने प्राणों से बढ़कर पति को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। एक बार, बस एक बार मेरी बात मान लो। हम इसी समय इस राज्य को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में भाग चलते हैं। इतनी दूर चले जाएंगे कि जहां और कोई न हो। हिरनी सारी रात हिरन को मनाती रही, लेकिन हिरन नहीं माना। एक और प्यार था, दूसरी ओर कर्तव्य। उनके बीच उसे फैसला करना था। उसकी नजर में कर्तव्य का महत्व अधिक था। तभी तो वह अपने प्यार का बलि चढ़ा रहा था। दोनों एक दूसरे का सहारा लिए बरगद की पेड़ की छाया में बैठे रहे। आंखें बंद थी। सन्नाटा इतना छाया था कि दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट से अचानक जंगल जाग उठा। दोनों ने चौंक कर देखा। पूरब में सूरज की लाली मुस्कुरा रही थी और दो सैनिक नंगी तलवारें लिए खड़े थे। घबराकर हिरनी ने आंखें बंद कर ली। उसके हृदय की धड़कन बढ़ गई। मारे पीड़ा के वह छटपटा उठी। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो न वहां सैनिक थे और न उसका प्राणों से प्यारा हिरन। तभी आसमान में लाली और अधिक फैल गई। उसे लगा जैसे उसके हिरन का लहू बहकर चारों तरफ फैल गया हो। हिरनी के दिल को बड़ा धक्का लगा। वह बेसुध हो गई। दिन भर अचेत पड़ी रही। शाम को उसकी चेतना पल भर के लिए लौटी।
तब न लालिमा थी न रोशनी, चारों तरफ भयानक सूनापन और अंधेरा छाया था। हिरनी ने किसी तरह साहस जुटाया। वह उठी और भारी पैरों से राजमहल की ओर चल दी। चलते चलते वह महल में पहुंची। तब तक राजमहल में जन्म महोत्सव समाप्त हो चुका था। महारानी अपने छोटे राजकुमार को गोद में लिए हुए बैठी थी। हिरनी ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और कातर स्वर में विनती की, महारानी जी, मैं आपके राज्य की एक अभागिन हिरनी हूँ। आज के महोत्सव में मेरे प्राणनाथ का वध किया गया है। उससे आपकी रसोई की शोभा बढ़ी, मेहमानों का आदर सत्कार हुआ, यह सब ठीक है। किंतु मेरा तो सुहाग ही लुट गया। अब मेरा कोई नहीं रहा, मैं अनाथ हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर धीरज धरकर वह फिर बोली, महारानी जी, अब एक मेरी आपसे विनती है। आप कृपा कर मेरे हिरन की खाल मुझे दे दें। मैंने उसे अपनी आंखों से कभी ओझल होने नहीं दिया। उस खाल को मैं उस बरगद के पेड़ पर टांग दूंगी और दूर से देख देख कर समझ लिया करूंगी कि मेरा हिरन मरा नहीं है, जीवित है। महारानी जी, वह मेरे सुहाग की निशानी है। लेकिन महारानी ने हिरनी की प्रार्थना स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा, उस खाल की तो मैं डफली बनवाऊंगी और उसे बजा बजा कर मेरा बेटा खेला करेगा। हिरनी का हृदय तार तार हो गया। उसकी आशा की धुंधली ज्योति हवा के एक झोंके से बुझ गई। निराश और भारी मन से वह जंगल को लौट आई। उसके बाद जब भी राजमहल में डफली बजती तो हिरनी एक क्षण के लिए बेसुध हो जाती। वह उस आवाज को सुन सुनकर घंटों आंसू बहाती रहती।